भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हम भूमिका पढ़ रहे हैं और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से संवाद किया था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने समर्पण कर दिया था। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो है दक्षिण भारत की यात्रा में गए और वहां उनको गोदावरी नदी के किनारे पर राय रामानंद या रामानंद राय मिले उनसे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी एक शुद्ध भक्त कहा। हरिदास ठाकुर है, वो भी एक शुद्ध भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मापदंड था, कैसे मालूम करे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो कैसे उनसे मिलना है, क्या मापदंड होना चाहिए उनसे मिलने का, तो उनका मापदंड उनका था, महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति में का सेवा स्तर, उसकी भक्ति में सेवा का स्तर है, उस आधार पर महाप्रभु उनसे मिलते थे, संवाद करते थे। इस प्रकार हमने राय रामानंद और महाप्रभु के बीच में, चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद हुआ उसको हमने समझा। सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्रील रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्ण और 4 आश्रम, उसके बारे में बताया। और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है। लेकिन महाप्रभु ने इस मत को क्या कर दिया, ऊपरी कहा और कहा चिचोरी, और फिर क्या कहा, और कहो। फिर इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु से राय रामानंद ने किसके बारे में बताया, कर्मयोग के बारे में बताया। तो फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी ऊपरी ही है, और आगे कहिए और आगे बताओ। तब राय रामानंद ने जो है भक्ति में सेवा का अनुमोदन किया। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए जो कल हमने पढ़ा था। तब श्रील रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्ति में सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया कि वर्णाश्रम छोड़ दो, घर परिवार त्याग दो और संन्यास ले लो और भक्ति में सेवा करो। तो महाप्रभु ने इसको भी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। एकदम पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे मन में आता है, चलो ठीक है, अब तो हम मालूम पड़ ही गया है कि हम भगवान के हैं, तो भगवान के हो जाते, वृंदावन चले जाते, वहीं बस जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी भी इसको अच्छे से समझाते हैं कि नहीं, पहले भक्ति सेवा का अच्छे से अभ्यास करो। आज हमारे जब चर्चा हुई, मधु पंडित प्रभु जी, चंचलापति प्रभु जी और भी सारे अलग अलग हमारे मंदिरों से प्रभु जी आए हुए थे, सारे मंदिरों के प्रेसिडेंट्स आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो नए लोग होते हैं उनको हम थोड़ा पहले प्रसाद देके या कुछ दूसरी तरह की शिक्षाएं सिखा करके, व्यवहार सिखा करके उनको आकर्षित करते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी आए थे, उन्होंने भी कहा यही सही तरीका है। अल्टीमेटली आना कहां पर है, बोले भक्ति पर ही आना है। राष्ट्र सेवा, देश सेवा, सब कुछ करके, गो सेवा आदि सब करके भक्ति में ही आना है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है हो सकता है बाहरी रूप से नए लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से की जाए। आज हम वहां से आगे पढ़ रहे हैं जहां हमने कल छोड़ा था। श्रील राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है।
अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु ने सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया। ये सुझाव क्या हुआ? सारे सुझाव अस्वीकार कर रहे, ऐसा लग रहा है इससे बढ़िया क्या होगा? हाँ, सब कुछ छोड़ दो, भक्ति करो, ये बढ़िया है। महाप्रभु बोल रहे नहीं, ये भी नहीं। अभी इन्होंने बोला भौतिक धारणा से मुक्त, ठीक है, आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च साधना है। अर्थात क्या हो गया? निराकार ब्रह्म की, या मैं आध्यात्मिक हूं, मैं जो है आत्मा हूं, परम भगवान है, ये बस इसकी अनुभूति। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, और आगे कहो। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। अल्टीमेटली कौन सा सुझाव माना? सब कुछ बोल दिया, वर्णाश्रम धर्म बोल दिया, कर्म योग बोल दिया, भक्ति में सेवा बोल दिया, पूरा अध्यात्म की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार का अनुभव बोल दिया। तो महाप्रभु कह रहे नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और कहो, आगे कहो, आगे कहो। तो क्या कहा? इसको अंडरलाइन कर लो। तब राय ने कहा, अर्थात रामानंद राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनित भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। तो सबसे पहले तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी क्या करनी? संगति। इशारा करके बताओ जल्दी से, क्या करना? संगति, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करनी। दूसरा उन्होंने बोला है कि भगवान के दिव्य संदेश का, भगवान की दिव्य लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से क्या करना है? इशारा करो, यस, श्रवण करना है। तो इस प्रकार अगर हम ये दो कार्य करेंगे तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हो रामानंद राय। तो महाप्रभु ने सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि श्री भगवान अजित कहलाते हैं। अजित मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता, अर्थात वे न तो किसी के द्वारा जीते जा सके और न उन तक किसी की पहुंच हो सके, लेकिन ऐसे अजित भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन जाते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान की उद्धत प्रवृत्ति, भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। अर्थात ये क्या हो गया? सबसे पहले विनम्र हो गया। भगवान मतलब क्या? स्वामी। मतलब क्या? भोक्ता। भगवान मतलब क्या? नियंत्रक। ये हम सब में एक अलग अलग प्रकार से क्या है, ये एक अवगुण भरा पड़ा है। तो यहां पर कहा जा रहा है अजीत, अजीत भी जीत हो जाएंगे, अर्थात उनको भी आप जीत लेंगे। अच्छा, भगवान को भी जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं। कैसे? उनसे ज्यादा बल प्राप्त करके नहीं, उनसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करके, उनसे ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करके, उनसे ज्यादा सौंदर्य प्राप्त करके नहीं। कैसे जीता जा सकता है? उसके लिए कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी की पद्धति पर आधारित है कि एक अत्यंत सरल सुगम विधि है से उसे जीत बन सकते हैं। यह सरल विधि है कि, अंडरलाइन कर लो, मनुष्य को अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दें। मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र तथा विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए, जो भागवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा कही जा रही है। ये पूरा अंडरलाइन कर लो, कही जा रही है यहां तक। आज बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई हमें जब राष्ट्र के इतने बड़े सेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी प्रमुख व्यक्ति मंदिर आए और उन्होंने मतलब ये कहा कि मालूम है, पर फिर भी उन्होंने कहा कि अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ है, नाम जब भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म करना है, सेवा करना है, लेकिन आखिरकार कर्म और सेवा करके पहुंचना कहां तक है?
बोले भक्ति तक पहुंचना है। भक्ति को उन्होंने एक उदाहरण से भी बोला था। उन्होंने भी बोले एक पक्षी है, उसका एक जो पंख है वो ज्ञान है और एक पंख उसका सेवा है। तो हमारे जीवन में भी सेवा है, ज्ञान है, लेकिन वो मुख्य पक्षी भी होना है, अर्थात भक्ति होनी है। भक्ति से संबंधित सेवा और भक्ति से संबंधित क्या होना है? ज्ञान। तो अजित से संबंधित जो बात है वो हम ब्रह्मा जी के द्वारा समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्म विमोहन लीला, अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़े चुरा लिए थे, भगवान के सारे ग्वाल बाल चुरा लिए थे। ब्रह्मा जी सोचे कौन है, देखता हूं मैं। पर बाद में उन्होंने क्या किया? पूरा अपना चतुर्मुखी जो 4 मुख हैं उनसे पूरा भगवान को प्रणाम किया, और एक मुख से नहीं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब जगह से प्रणाम किया। और आज इसलिए वृंदावन में आप एंटर करते हो, उससे पहले हाईवे पर एक गांव का नाम है चौमुहा। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने ब्रज की धूल को, ब्रज के भगवान श्री ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था। तो उसी विनम्र भाव को लाना होगा। ये बार बार आएगा विनम्रता। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। कीर्तन कब हो पाएगा? 24 आवर्स कीर्तन कब हो पाएगा? हर समय भगवान का भक्त नाम जप कैसे करेगा? वो है जब वो विनम्र हो जाएगा। विनम्र हो जाएगा, बहुत आवश्यक है विनम्रता। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिए, पहला। दूसरा, मनुष्य को अत्यंत विनम्र तथा विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए जो भागवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही है। क्या क्या कहा है? देखो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब शुद्ध भक्त, उनके द्वारा कही जा रही वाणी को हमने ध्यान पूर्वक सुनना है। पर वो वाणी में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो भागवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कह रहे हैं उसको हमें सुनना है। तो मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा समझिए, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, तो इसको हमें सुनना है। और कैसे सुनना है? ध्यान पूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से कान लगाकर सुनना है। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर एक जीव में ये प्रवृत्ति है कि कोई महान पुरुष है, कोई विद्वान है, तो उसका क्या करते हैं? हम गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का ज्ञान करते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूं क्लास में कि वो एक भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख व्यक्ति आए और उन्होंने ऐसा कहा, मैं गुणगान कर रहा हूं। तो हमारे अंदर ये महिमा गान करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने श्री भगवान के महिमा का गान करना नहीं सीखा है। हम सब लोग गान तो करते हैं लोगों की महिमा का, यस और नो? नहीं करते? करते हैं ना। कोई भी व्यक्ति सुंदर दिख गया तो उसकी महिमा का गान करते हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा डोनेशन देते तो महिमा का ज्ञान करते हैं। अभी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, उनके बेटे का देहांत हो गया, तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि मैं अपने पूरे जितना भी धन संपत्ति मैंने वैभव कमाया है उसका 70% दान कर दूंगा। 70% करोड़ों 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 रुपए में है, सब दान कर दूंगा। उनके बेटे अग्निवेश जी जो है वो शरीर छोड़ दिए, तो उस कारण से वो वैसे ऑलरेडी भक्त थे, वो पूरा दीक्षा हो चुका उनका, गलती कंठी माला पहनते, इतने बड़े बड़े व्यापारी है वो और पूरा भक्त है। 75% दान कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनके पुत्र के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको भी भगवान शांति दे। बहुत अच्छे डिवोटी हैं, भक्त हैं अनिल अग्रवाल जी, और नाम जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं एवरीडे, 16 माला एवरीडे। घर में पूरी भक्ति, कीर्तन, सब कुछ।
तो महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। श्री भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर श्री भगवान का गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमारे जीवन में बस इतना सा रह गया था, क्या कि ये गान करना, लोगों को एडमायर करना कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बड़े हैं, ये ऐसे है, ये उसमें, लेकिन भगवान का गुणगान करना रह गया था। तो ये शुरू कैसे हो गया? शुद्ध भक्तों की संगति में आए, प्रभुपाद जी की संगति में आए, ऑटोमेटिकली ये शुरू हो गया, भगवान का गुणगान शुरू। और वेद व्यास जी जब भागवत लिख रहे थे, अर्थात 17 पुराण लिख दिए, 18वां पुराण लिखना था, तो उन्होंने भी इतना व्यथा प्रस्तुत की अपने गुरुदेव के सामने, नारद मुनि के सामने, कि मैंने इतना सारा लिख लिया लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है। तो वेद व्यास जी का नारद मुनि कहते हैं, भगवान का लीला गुणगान करो, वो तुमने नहीं किया है। तो कई बार लोग बहुत कुछ कर लेते हैं पर ये रह जाता है, ये करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। स्वरूप सिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरण में चला जाता है, जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। अंडरलाइन करो, पूरा का पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करने का है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि ये वो बात है जो महाप्रभु ने कहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और उसके बाद जो बात आई है वो है ये बात। तो स्वरूप सिद्ध भक्त कौन है? वह है जो पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप है, अज्ञानता का लक्षण है। क्या? अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये करता हुआ दिखाई दे तो आप क्या कह सकते हैं? अज्ञान में है। या हम खुद ऐसे कार्य में लगे हुए तो वो क्या है? अज्ञानता। क्या क्या? भौतिक संपन्नता, प्रभु जी अज्ञान में है, पहले में अज्ञान में। हाँ। दूसरा, इंद्रिय भोग अज्ञान में, उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप। या तो इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास करना, या भौतिक संपन्नता के लिए प्रयास करना, ये सब अज्ञानता का लक्षण है। ज्ञान का लक्षण क्या है? भक्ति के लिए प्रयास करना, अध्यात्म के लिए प्रयास करना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना। ठीक है। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, इसके ऊपर लिख दो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। मधु पंडित प्रभु जी बोल रहे थे कि एक ही चीज को 1 दिन बाद फिर दोबारा दोहरा लेना, फिर 7 दिन में दोहरा देना, फिर पक्का आपको याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है जो ईश्वर तथा उनके की संगति से दूर हो चुका है। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो चुका। सीक्रेट बता दिया। क्या? इसका उल्टा करो, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, कौन बताएंगे? भावना साहू जी बताइए, क्या इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? अनम्यूट कर सकते हैं। जो ईश्वर तथा भक्तों की संगति के पास चले जाते हैं, वो समाज में शांति और मैत्री भाव आ सकता है, संभव हो सकता है। संभव हो सकता है। हरि बोल। तो असंभव किसमें है? उसमें है ऐसे समाज में अगर शांति है, नहीं है और मैत्री भाव नहीं है, उसका कारण क्या है? ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो जाना। मैं तो कहूंगा एक ही, भक्तों की संगति, क्योंकि भक्तों की संगति में आ जाओगे तो ईश्वर से तो संगति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो याद रहेगा आपको, और ये महत्वपूर्ण है क्या कि ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव संभव है जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो चुका है। आज जो भी इस जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, अशांति है, उसका कारण है भगवान से दूरी, भगवान के शुद्ध भक्तों से दूरी। कितने लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव मतलब खाली सुना नहीं, समझा नहीं, अनुभव करना।
अनुभव किस बात को करना है कि प्रभु जी जब से भगवान की संगति में ज्यादा आए हैं, पहले भी थे, ज्यादा आए हैं, भक्तों की संगति में ज्यादा आए, जीवन में शांति आ गई है, जीवन में एक ठहराव आ गया है, जीवन में एक उद्देश्य मिल गया है, जीवन में एक प्रसन्नता आ गई है, खुशी आ गई है। कितने लोग अनुभव कर रहे हैं? मैं दो हाथ और दो ही है तो दो हाथों से अनुभव कर रहा हूं तो हरि बोल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनित भाव से सुने। क्या करना है शुद्ध भक्तों की संगति में? सुनना है, सुनना है, सुनना है। हम सबको सुझाव देने की बहुत आदत है, बोलने की बहुत आदत है। प्रभु जी ऐसे कर लो, प्रभु जी ऐसे कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। हम सब एक्सपर्ट है उसमें। हम सोचते वो बिल्कुल सही है। आज भी हम कीर्तन में थोड़ा चल रहे थे तो थोड़ा हमें लगा, कुछ एकदम से मन में आया कि हम हर समय क्या सोचते हैं, मैं सही हूं, मेरा सुझाव सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं जो गलती निकाल रहा हूं वो सही है। और अगर किसी ने मेरे अंदर गलती निकाली है तो मैं जो उसको उत्तर दे रहा हूं सही है, उत्तर दे के समझा दूंगा कि देख मैं सही था। लेकिन जब हम दूसरे उस पक्ष में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति में हमने गलती निकाली है और वो अपना जो है उत्तर दे रहा है, वो अपना उसका समाधान दे रहा है, तो हमें भी उसको क्या करना है? सुनना है। वो भी तो सही समाधान दे रहा हो, वो भी यही सोच रहा है ना कि मैं सही उत्तर दे रहा हूं। आप भी जब किसी को उत्तर दे रहे हो तो ये सोचते हो, वो भी यही सोच रहा है, वो भी यही सोच रहा है कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं। तो हर किसी में ये ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी नहीं, ज्यादातर किसकी आदत डालो? सुनने की आदत डालो। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं आप, बताइए, सुनिए। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनित भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसा है, इशारा करके बताएंगे। कैसा है, इशारा करके बताओ। दी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पैराग्राफ जहां से ये शुरू हुआ, मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की जो उद्धत प्रवृत्ति है उसको त्याग दे, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात महाप्रभु ने जो उत्तर स्वीकार किया रामानंद राय का, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप क्लास है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पेज को मोड़ देना और आज जो है उसको दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना कि पहले महाप्रभु ने क्या पूछा था, रामानंद राय जी ने क्या उत्तर दिया था, फिर कौन से उत्तर को महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। ठीक है, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से सुनना, सारा का सारा सार, भगवान की संगति, भक्ति करना, सब कुछ आ गया। मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया है, कभी भी परेशानी में हो, दिक्कत में हो, प्रॉब्लम में हो, अपने आप को एक बोरा समझ लो, बोरा पैक कर लिया बोरे के अंदर अपने आप में, जैसे जैसे बोरा समझ लो, और बोरे को उठा करके, भारी हो गया क्योंकि भी टेंशन में, उठा करके पटक कर, क्योंकि वो जल्दी नहीं जाएगा उधर, वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भारी हो चुका है वो, उसको उठा करके ले जाके सीधा भक्तों की संगति में फेंक दो। ऑटोमेटिकली नाम जब शुरू हो जाएगा, अध्ययन श्रवण शुरू हो जाएगा, श्रवण शुरू हो जाएगा, कीर्तन शुरू हो जाएगा, दर्शन शुरू हो जाएगा, प्रसाद शुरू हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा, मात्र भगवत भक्तों की संगति में जाने से, उनसे सुनने से। इतनी ज्यादा शक्ति है इस श्रवण में, शुद्ध भक्तों के श्रवण में। प्रभुपाद जी ने नीचे लिखा है स्टार मार्क करके, क्या? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है। और स्टार कहां पे था, देखो स्टार कहां मार्क आया था, स्टार मार्क आया था अभी जहां पढ़ रहे थे हम, ये देखिए लिखा हुआ स्टार आया क्या, कि
श्री भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर श्री भगवान का गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर स्टार लिखा है। तो इस्कॉन बोले इसी उद्देश्य से लिए बना है, स्वरूप सिद्ध भक्तों से सुनने के लिए और परम भगवान जो हैं उनकी संगति प्राप्त करने के लिए, उनके लीला गुणगान करने के लिए। आगे, अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतया भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। तो अगर ये भक्तों की संगति करनी है, शुद्ध भक्तों से सुनना है, विनम्र होना है, ये भगवान ईश्वर अहम भाव को त्याग करना है, एक ही मार्ग स्वीकार करना है और श्रीमद् भागवत का मार्ग, श्रीमद् भागवत महापुराण का मार्ग, ये हमें अपना रास्ता दिखाएगी। पुनः पढ़िए इस पैराग्राफ, ये लास्ट जो हमने पढ़ा है कि अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्य, अध्यापक कौन हो गया? जैसे मैं अध्यापक हो गया, पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इस तरह से पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों पर चलकर अध्यापक को, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, भगवान कृष्ण को जान लिया है, समझ लिया है, उनका दर्शन कर लिया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। इसका मतलब उल्टा करो इसको, जो अध्यापक है, जो बोलने वाला टीचर है, उसको मन घड़त कुछ भी नहीं बोलना है। वही बोलना है जो आत्म साक्षात्कार किए हुए पूर्व आचार्य जो हैं, उन्होंने जो वाणी बोली है उसी को दोहरान करना है। ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतया भागवत धर्म कहा जाता है। महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, इसको भागवत धर्म कहा गया है। भक्ति करना, इसको भागवत धर्म कहा गया है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। यही हमारा रास्ता प्रशस्त करेगी, यही हमें रास्ता दिखाएगी। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। मुस्कुरा दो, क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो 12वीं तक का नॉलेज है, या मान लो ग्रेजुएशन है। भागवतम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है, उससे ऊपर का अध्ययन है, उसके उदाहरण समेत सब कुछ समझाया हुआ है वो श्रीमद् भागवतम। तो आप सब लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हो और भागवत समझ रहे हो, भागवत श्रवण कर रहे हो। हरि बोल। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त श्री भगवान तथा श्रील रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रील रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने एक अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में श्री रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते और भी चर्चा हुई है इसके अलावा रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में, लेकिन वो चर्चा हम यहाँ नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो एक अलग स्तर की चर्चा है और उस स्तर की चर्चा को श्रवण करने के लिए आपको भी किस पे आना होगा? एक स्तर पर आना होगा, आपको योग्य बनना होगा। इसलिए हम कहते थे कि भागवतम क्लास वो अटेंड करेंगे जिन्होंने भगवत गीता पढ़ रखी है, जो 16 माला कर रहे हैं, जो प्रतिदिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं, वो अटेंड करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी दयालु है, कृपालु है। ठीक है भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, श्रवण कर लो। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त श्री भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई हैं, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामानंद राय ने के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने एक अन्य पुस्तक श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में श्री रामानंद राय के साथ हुई वार्ताएं प्रस्तुत की है। ठीक है। इस भेंट के अंत में श्री भगवान ने श्री रामानंद राय की सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके
पूरी आ जाए, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन करेंगे। रामानंद राय क्या करते थे उस समय में? प्रशासनिक अधिकारी थे, लिखा हुआ है देखो। तो महाप्रभु इस प्रकार से दक्षिण यात्रा में गए थे और वहां पर उनको रामानंद राय मिले और गोदावरी नदी के किनारे पर, और वो क्या थे? तो वो प्रशासनिक अधिकारी थे। और कहां पर? महाराज प्रताप रुद्र के अंतर्गत मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर, महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्री रामानंद राय से हुई उनकी वार्ता चैतन्य महाप्रभु। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस भेंट के अंत में श्रील रामानंद राय, श्री भगवान ने श्रील रामानंद राय को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पूरी आ जाए। आप जो ये नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, राजा की नौकरी कर रहे हो गवर्नर की, उसको छोड़ दो, वे कहाँ जाओ? वृंदावन आ जाओ, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सके। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय राजकीय नौकरी से मुक्त हो गए और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली, तो वे पूरी स्थिति अपने निवास स्थान पर लौट आए। पूरी स्थिति अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहां पर वे श्री भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। तो इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे राजा के महल में। रामानंद राय मद्रास के गवर्नर, मद्रास कहाँ आता है? चेन्नई। तो चेन्नई मद्रास से दक्षिण भारत की यात्रा से राजा के गवर्नर जो थे रामानंद राय, वो सब कुछ छोड़ करके अपने जगन्नाथपुरी आ गए और जगन्नाथपुरी आकर के भगवान के क्या बन गए? भक्त बन गए। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय राजकीय नौकरी से मुक्त हो गए और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली, तो वे पूरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, पूरी चले गए, जहां पर वे श्री भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। रामानंद राय जी भगवान के परम विश्वास पात्र भक्त बने। भगवान कौन है यहाँ पर? जल्दी से बताएंगे, राम अवतार जी, क्योंकि रामानंद राय जी की बात चल रही है, तो राम अवतार जी बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य प्रभु जी को माना। अरे वैसे जगन्नाथ भगवान पूरी में, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है, भगवान कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। वही बोला जाता है, सही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। बोलो एक बार, सही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसा वहां बोलते जगन्नाथ, महापुर बोलते जगन्नाथ उड़ीसा में। सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, बोले यही कृष्ण यही गौर यही जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु। तो पूरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहां वे श्री भगवान के विश्वस्त भक्तों में से एक बने। पूरी में एक अन्य महाशय भी थे, जिनका नाम शिखी माहिती था। वे भी श्रील रामानंद की ही भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुह्य बातें किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष व्यतीत किए। ठीक है, क्या मतलब है आध्यात्मिक समाधि का मतलब? आध्यात्मिक समाधि का मतलब क्या है? बताओ, कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो। या सुमन मत, आध्यात्मिक समाधि माइक अनम्यूट कर सकते हैं? यस, वापस कीजिए अनम्यूट।
यस माता जी, कर सकते हैं मैं अनम्यूट, जल्दी बताइए, अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। अब हुआ। नहीं, हरे कृष्ण। इतना उन्होंने गृहस्थ हाँ, छोड़ करके संन्यास आश्रम ले लिया था, इसलिए उस आध्यात्मिक समाधि कहलाए। गृहस्थ छोड़ के संन्यास लिया, आध्यात्मिक में उसमें आ गए ना। ठीक बात है। आध्यात्मिक समाधि किसे कहेंगे? यस, कौन बताएंगे? सूरज चंद्र शर्मा जी, यस, अजमेर से। प्रभु जी, आध्यात्म में विलीन हो जाना, प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाना, उसे आध्यात्म के अंदर ही डूबे रहना। मतलब कैसे? किसी निराकार ब्रह्म में मिल जाना? नहीं, साकार ब्रह्म में मिलना और आध्यात्म के अंदर ही बात। जीते जी आध्यात्मिक समाधि। यस, सुशीला अहंकार माता जी। प्रभु जी, भौतिक चीजों से बिल्कुल विरक्त हो जाना और भगवान के ही ध्यान में रहना, खाली भगवान का ही ध्यान करना। यस, ठीक बताया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। आध्यात्मिक समाधि, समाधि का मतलब है जब आप पूर्ण रूप से, मात्र जैसे कि भौतिक समाधि है, तो अर्थात क्या हो गया? पूर्ण रूप से कुछ एक भौतिक वस्तु के बारे में ही आप सब समय चिंतन कर रहे हैं। आध्यात्मिक समाधि का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप से आप भगवान के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे आध्यात्मिक समाधि, या भगवान की ही पूर्ण रूप से समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुछ भक्तों ने उत्तर दिया है, वेरी नाइस। देखिए, यहां फिर से पढ़िए। महाप्रभु पूरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर ये बातें किया करते थे, और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष बिताए, अर्थात भगवान की चर्चा करने में, भगवान के भक्तों के साथ में भगवान की लीला गुणगान करने में चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष पूरी में बताया। 6 वर्ष कहां पर चले गए? यात्रा में, दक्षिण भारत यात्रा। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, और उनके 4 घनिष्ठ भक्तों में से एक हैं। कौन? 4 में से एक कौन है? श्रील दामोदर गोस्वामी, भगवान के निजी सचिव है, श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही है भगवान के बारे में जो भी बातें हैं, और उनके 4 घनिष्ठ भक्त हैं, उनमें से एक है श्रीला दामोदर जी। महाप्रभु ने भारत के सभी दक्षिण भाग की विस्तृत यात्रा की। महाप्रभु के महान संत महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने शिक्षा दी। संत तुकाराम ने भी महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश का संकीर्तन आंदोलन से, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में गतिमान है। वो समझ में आया कि नहीं आया? तो सरल ही है वैसे तो, बहुत सरल बात कही जा रही है कि महाप्रभु ने भारत के सभी दक्षिण भाग की विस्तृत यात्रा की। ठीक है। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने दीक्षा दी। कई बार ये प्रश्न आता है, ये विठ्ठल संप्रदाय या विठ्ठल भगवान ये जो है, ये कुछ और है क्या? तो हमारे भागवतम में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, संत तुकाराम जी को भी महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण कराई थी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में गतिमान है। आज भी वो धारा प्रवाह चल रहा है, आज भी वो भक्ति चल रही है, आज भी जो चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण प्रस्तुत किया था वो आज भी वो व्यवहारिक है और चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या उदाहरण था, कोई बता सकते हैं क्या उदाहरण था ये, या व्यवहार क्या बताया था महाप्रभु ने जिसके आधार पर अभी भी धारा प्रवाह चल रहा है? कौन बता
यस, कौन बताएंगे? संतोष कुमार जी। संकीर्तन। संकीर्तन, कीर्तन और भगवान के नाम का जप। बहुत बढ़िया। और मंडल। कोई? एक और उत्तर। एक ही उत्तर है, एक और उत्तर नहीं हो सकता। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो महाराष्ट्र गए तो उन्होंने तुकाराम जी को भी दीक्षा दी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से अपलावित कर दिया। और जिसका प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में गतिमान है। आज भी वो संकीर्तन चल रहा है, आज भी वो हरि नाम लेना चल रहा है। ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ ढूंढ निकाले। ये है ब्रह्म संहिता तथा श्री कृष्ण करणामृत। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति के लिए प्रमाणिक हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के पश्चात पुनः पुरी लौट आए। महाप्रभु वहां पर रुके नहीं, जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथपुरी में रुके। जगन्नाथ मंदिर प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते थे। जब संन्यास लिया, बाहर आए, तो महाप्रभु क्या नहीं किए? यस, क्या नहीं किए? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। यस, संतोष गोयनका जी फिर से। घर लौट के नहीं गए ना फिर वो वापस। यस, घर लौट के पुनः नहीं आए। संन्यास ग्रहण कर लिया। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है क्या? हरे कृष्णा, सुन पा रहे? देखिए पुनः क्या कहा है, क्या कि महाप्रभु ने दक्षिण भारत से दो महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ ढूंढे निकाले। एक तो क्या है? ब्रह्म संहिता, दूसरा श्री कृष्ण करणामृत। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति के लिए प्रमाणिक है। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के पश्चात पुनः पुरी लौट के आ गए। लेकिन कहां लौट के नहीं गए? बंगाल। लौट के कहां आ गए? पुरी। कितने वर्ष के भ्रमण के लिए गए थे? 6 वर्ष के लिए भ्रमण के लिए गए थे। और ज्यादातर समय महाप्रभु ने कहां बिताया? गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों तक। ठीक है। महाप्रभु के पूरी लौटने पर उनके समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया और महाप्रभु वहां अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। अभी जो इस अवधि में है, बीच में 6 वर्ष बाहर प्रचार के लिए गए, वो हो गया। उसके बाद जो ये अवधि बची हुई, इस अवधि में महाप्रभु का पूरी वापस लौटना और उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया। लेकिन महाप्रभु जो है उनसे महाराज प्रताप रुद्र मिलना चाह रहे थे। तो इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा कौन था? प्रताप रुद्र। और वो किसमें होता है? ऐश्वर्य में, धन संपत्ति में। तो वो महाप्रभु का कसौटी क्या थी? भक्तिमय सेवा। अगर कोई भक्तिमय सेवा में संलग्न है तो उसको महाप्रभु मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। कौन अपने आप को गिन रहे इस स्थिति में? कौन गिन रहे अपने आप को इस स्थिति में जैसे मंदिर की सफाई करने का काम? सुशील हेमकर। यस, प्रताप रुद्र प्रभु जी। राजा प्रताप रुद्र राजा होकर भी वो साफ सफाई का काम करता था।
उदाहरण के लिए अगर याद करेंगे तो हम जयपुर जाते हैं और जयपुर में क्या है, राजा गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी का मंदिर है और उनके सामने ही क्या है, राजा का महल है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन राजा वहां पर आते थे और राजा के महल से निकलकर अपने गोविंद देव जी भगवान के महल में आते थे और प्रतिदिन उस राजा भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में राजा सफाई किया करते थे, साफ सफाई का कार्य, झाड़ू लगाया करते थे, पोछा लगाया करते थे। इसको क्या बोला जाता है, भक्तिमय सेवा। और इसी भाव को देखकर, इसी गुण को देखकर चैतन्य महाप्रभु उनको क्या कर लेते हैं, दर्शन दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये भाव नहीं देखा कि ये राजा कितना धनशाली है, ये राजा क्या करता है, राजा का क्या व्यापार है, नहीं, ये देखा कि राजा कितना विनम्र है, क्या करता है। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान के उन भक्तों में किया करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना है या करना था। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा का यह विनम्र स्वभाव या विनयशील स्वभाव चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य तथा श्रील रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु जैसे ऐसा कहते हैं, ये एक बगीचे में बैठे थे और ये जो रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास जाते हैं, महाप्रभु आप राजा को आपने देखा था, आप कृपया करके इस राजा को स्वीकार कर लीजिए, उनको दीक्षा दे दीजिए। तो क्या किया जाता है, देखिए। राजा प्रतापरुद्र भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की सफाई करना था। तो प्रतापरुद्र राजा अपने को क्या बना दिए, हम्बल, विनम्र। राजा कैसा होता है जनरली, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप में से अनुपमा गोयल जी, अनुपम गोयल जी बताएंगे राजा जनरली कैसा होता है। ऐश्वर्यवान, मतलब उसको अपनी चीजों का जो है वो मान रहता है। यस, कृष्णा। राजा एटीट्यूड वाला होता है, राजा घमंड में होता है, धन संपत्ति वैभव के कारण उनको घमंड आ जाता है। लेकिन ये राजा कैसा था, विनम्र। और अपने को कौन सी श्रेणी में मानता था, सीता सुंदरी माता जी अपने को किस श्रेणी में मानता था ये राजा, अपने आप को साफ सफाई करने वाले लोगों के उन श्रेणी में मानता था। इतना ज्यादा ये राजा एलिवेटेड था, इतना ज्यादा उन्नत था भक्ति में। राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान को उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा का यह विनयशील स्वभाव चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य तथा श्रील रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर लिया। किस अनुरोध को अस्वीकार कर लिया, यस, पुष्पिता रॉय जी, किस अनुरोध को अस्वीकार कर लिया, राजा से मिलने का। किसने स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु ने। क्या बोला था ऐसा, किसने सिफारिश की थी, सर्वभौम भट्टाचार्य और सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था और रामानंद राय ने भी बोला था, मगर महाप्रभु ने मना कर दिया। यस, और कौन बताएगा, पूनम गर्ग माता जी बताइए।
प्रभु उन्होंने पूरा तो बता ही दिया है। रामानंद राय और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने रिक्वेस्ट की थी, राजा ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिला दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु से जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो चैतन्य महाप्रभु ने अस्वीकार कर दिया था। बहुत बढ़िया। अपने पुष्पिता राय माता जी और पूनम गर्ग माता जी, राजा ने विनम्र सेवा की और विनम्र सेवा को देख करके जो उनके चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य, वो जो है निवेदन करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि कृपया करके आप उनको दर्शन दीजिए, राजा से मिलिए, भेंट करिए। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य और श्रील रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर लिया, मैं राजा से नहीं मिलना चाहता। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थप्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। सन्यासी को इन संपर्कों से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों के संपर्क से और सांसारिक अर्थप्रिय पुरुषों से। अर्थप्रिय पुरुष क्या होते हैं राम अवतार जी? अर्थप्रिय पुरुष ये अलग होते हैं, कहीं और पाए जाते हैं। धनवान पुरुष, पैसे वाले, पैसे से प्रेम करने वाले लोग, अर्थप्रिय लोग। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थप्रिय पुरुषों स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे, कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने हेतु भी उनके पास नहीं आ सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। महाप्रभु है दिव्य है अपने आप में और अपने आप में आदर्श चरित्र है। तो सन्यासी जो है उसको इस तरह से अलाउ नहीं है, तो अधिक धन संपत्ति हो, स्त्रियों से संपर्क हो और सांसारिक धन वैभव से जो व्यक्ति प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति से महाप्रभु नहीं मिलना चाह रहे थे। और जब भी कोई स्त्रियां उनको प्रणाम करने के लिए आती थी तो दूर से प्रणाम करने को बोलते थे। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। आचरण दो तरह का बताया गया, एक तो कठोर, एक मृदु। तो गुलाब से कंपेयर किया गया है कि आचरण में वज्र से अधिक कठोर और गुलाब में भी मृदु थे। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन में काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि श्री हरिदास की इस भूल को क्षमा करने हेतु महाप्रभु से याचना की गई। अंत में छोटे हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण महाप्रभु से साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली। इसने छोटा हरिदास। क्या कहानी है छोटा हरिदास की, कौन बताएगा जल्दी से संक्षिप्त में? हाथ खड़ा कीजिए।
छोटा सा ही है, बोलो यस। हाँ लक्ष्मी पेंडलिया माता जी बोलिए। महाप्रभु की संगति में एक छोटे हरिदास जी रहते थे। महाप्रभु को स्त्रियों से तो दूर रहने का दूर रहते हैं। उनका आसन भी स्त्रियों के पास में नहीं रहते थे, बहुत दूर रहती थी। इसलिए वो हरिदास जी ने वो एक स्त्री का ऊपर कुदृष्टि डाला था। वो महाप्रभु को पता चल गया था, तो उन्होंने उस हरिदास जी को अपनी संगति से निकाल दिया था। वो हरिदास जी जितना भी विनती किया उनसे क्षमा मांगी, लेकिन महाप्रभु ने उनको अपनी संगति में नहीं लिया। वो हरिदास जी अपनी अपराध की बोझ से आत्महत्या कर लिया है। आत्महत्या करने के बाद भी महाप्रभु जी ने उनका क्षमा नहीं किया। उन्होंने बोला उनको अच्छा दंड मिला है करके। यस वेरी गुड। एक तो ये अंडरलाइन कर लो, आचार्य के रूप में वे आचरण में वज्र और कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। तो महाप्रभु के पार्षद हुए, उनका नाम क्या है? छोटा हरिदास, जो उनके साथ में चलते थे। एक तो है हरिदास ठाकुर और एक क्या है? छोटा हरिदास। तो वो महाप्रभु और अन्य भक्तों के लिए प्रचार के लिए जाते थे और मधुकरी करके लाते थे। मधुकरी में क्या करके लेके आ गए? चावल। क्या लेके आ गए मधुकरी में? चावल। महाप्रभु ने जब उन चावलों को खाया तो महाप्रभु कहते हैं इसमें तो काम वासना का संकेत दिख रहा है। सोचो, महाप्रभु कहीं बैठे हैं, छोटा हरिदास कहीं वो भिक्षा मांगने के लिए गए हुए, मधुकरी मांगने के लिए गए हुए, और उस समय उनके मन में कुछ विचार आ गया ऐसे ही उस माता जी के प्रति, और महाप्रभु को मालूम पड़ गया। और फिर क्या हुआ देखो, उनके पार्षदों में एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन में की काम वासना को ताड़ गए, पहचान गए, देख गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया, छोटे हरिदास को निकाल दिया, और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। छोटे हरिदास को निकाल दिया और कभी स्वीकार नहीं किया। 2-3 बार बोला। तो ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि राजा प्रताप रुद्र नहीं, हरिदास जो छोटा हरिदास था उसको पूरा निकाल दिया था। इसलिए महाप्रभु जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है नियमों में। किसके बराबर स्ट्रिक्ट है ये भी हमने देख लिया। आचरण में वज्र के बराबर कठोर है और सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट किसके बराबर है? हृदय। ठीक है, सॉफ्ट किसके बराबर होगा? हृदय, सॉरी, किसके बराबर? इशारा कर लो ना, ऐसे क्या होता है? गुलाब, पुष्प, वज्र के समान कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। उनके पार्षदों में छोटे हरिदास जी थे। उनकी कहानी हमने समझ ली। तो फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि श्री हरिदास की इस भूल को क्षमा करने हेतु महाप्रभु से याचना की गई। सब लोगों ने बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, रामानंद राय जी ने, सबने बोला माफ कर दो छोटे हरिदास को। क्या गलती थी छोटे हरिदास की? छोटे हरिदास की क्या गलती थी? लतिका सिंह माता जी, छोटे हरिदास की क्या गलती थी? प्रभु जी, उनमें काम वासना जागृत हो गई थी। कब, क्या, कहां पर? जब वो मधुकरी करने जाते थे तब वहां पर शायद किसी स्त्री को देखकर उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई थी। जो महाप्रभु जी को ये बात स्वीकार नहीं थी, इस कारण उन्होंने उनको अपने से दूर कर दिया, जिसके कारण वो छोटे हरिदास जी उसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि वो इस संगति में तो आए वो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया आपने। तो महाप्रभु के शिष्य
शिष्य के रूप में, महाप्रभु के सेवक के रूप में जो मधुकरी करने गए थे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या किया था उन्होंने? तो खाली मन के अंदर विचार किया था। और हम तो प्रतिदिन क्या करते हैं, या तो मोबाइल में देखता है, या किधर कहीं कुछ दिख जाता है, कहीं कुछ दिख जाता है, काम वासनाओं का पूरा एकदम सागर भरा पड़ा है। तो हमें तो एवरीडे सुसाइड करना चाहिए, हर समय सुसाइड करना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि महाप्रभु ने उनको निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि श्री हरिदास की इस भूल को क्षमा करने हेतु महाप्रभु से याचना की गई, अंत में छोटे हरिदास ने महाप्रभु से साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। इतने कठोर महाप्रभु। मुझे मेरे जीवन की ये घटना याद है, जब मैं पहली बार भगवद गीता पढ़ा था। ये भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने आई थिंक 16वें अध्याय में है, कहीं पर है ये बताया है। आंखों से क्या आता है फिर ये जो पढ़ते तो अश्रुधारा आती है। इतना ज्यादा पावरफुल। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे एक जगह पे प्रचार करते समय, तो वॉक कर रहे थे तो उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी छोटे हरिदास की कथा से समझ में आता है कि उन्होंने जो है अपराध किया, महाप्रभु ने उनको निकाल दिया, उन्होंने आत्महत्या किया। तो हमारे मन में भी कई बार इस तरह से कोई विचार आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया, जो महाप्रभु ने कहा था निकल जाओ, निकल जाना चाहिए और आत्महत्या अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी को क्या हुआ था आगे आएगा, हम भागवत में पढ़ेंगे। अपनी ही बेटी से आकर्षण हो गया था, उनके पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया था, त्याग दिया था। तो एक विष्णुजन स्वामी महाराज थे, तो प्रभुपाद जी के साथ में चल रहे थे और प्रभुपाद जी ने बोला हाँ उसको बॉडी छोड़ देना चाहिए, शरीर त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी तो आगे चलते गए, वो विष्णुजन स्वामी वही रुक गए, आगे की बात पूरी नहीं सुनी। प्रभुपाद जी ने बोला अगर ऐसा करेंगे तो अभी तो आप सब लोगों को प्रतिक्षण आत्महत्या करना पड़ेगा, प्रतिक्षण शरीर त्यागना पड़ेगा। महाप्रभु बहुत कठोर थे, लेकिन मैं इतना कठोर नहीं हूं, मैं दयावान हूं, मैं माफ कर दूंगा। और प्रभुपाद जी ने माफ किया है। इसलिए हमें समझना है कि महाप्रभु हमारे से किस प्रकार का आचरण चाहते हैं। इसको आत्महत्या वैसे नहीं कहेंगे कष्ट समझकर, परेशानी में आकर कि आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करना गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भक्ति मार्गीय व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से भटक गया, अपने 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 वैल्यूज से, अपने गुणों से भटक गया, उसके लिए महाप्रभु ने उसको क्या कहा लास्ट में कि ये उसके लिए उचित दंड है, ये उचित दंड है इस अपराध के लिए। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे महाप्रभु इस सन्यास धर्म के लिए और भक्ति अभ्यास के लिए, ब्रह्मचार्य अभ्यास के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। अतः यह जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त हैं, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया। ये पूरी की पूरी सीरीज हो गई, पूरा दृष्टांत हो गया। वो राजा से मिलना था, राजा से मिलने के लिए उन्होंने बोला था, राय रामानंद जी ने, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, पर आगे पूरी एक घटना सुना डाली प्रभुपाद जी ने कि राय रामानंद तो छोड़िए, हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने निकाल दिया था, छोटे हरिदास को। हरिदास ठाकुर नहीं, छोटे हरिदास। हरिदास ठाकुर अलग है, जो प्रतिदिन 3 लाख बार नाम जप करते थे वो अलग है, और ये छोटा हरिदास अलग है। ठीक है। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। अतः
यह जानते हुए कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसलिए कि राजा धन संपत्ति से संबंधित थे, इसलिए मिलने से मना कर। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक अध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते हैं। एक अध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी, अर्थात भक्तों ने प्लानिंग किया कि कैसे ये राजा महाप्रभु से मिल सके। भक्तों की सुनीतियों के बाद ये राजा मिल पाया। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नव जिज्ञासु के प्रति श्री भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। भगवान से भी अधिक उदार कौन है? भगवान का भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने तो माफ नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देने से मिलने से मना कर दिया, लेकिन इन भगवान के भक्तों ने ऐसी योजना बनाई कि कैसे भी करके ये महाप्रभु इनको दर्शन दें, इनको मिले, राजा को, राजा प्रताप रुद्र। तो कहा जा रहा है फिर भी भक्तों के सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ मतलब नया कनिष्ठ के प्रति श्री भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु श्री भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। इस बात को समझिए, बार बार से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध से बचना है। कैसे भी करके आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है ना, भक्ति में कुछ बाधाएं आ रही हैं, सीधा सीधा आपको क्या करना है? चेक करना है कि वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहे, कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो पा रहा है, सेवा नहीं हो पा रही है, प्रसाद नहीं पा रहे हैं, भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहे, अध्ययन नहीं कर पा रहे, श्रवण नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? वैष्णव अपराध। आप हमारा लॉजिकल माइंड कुछ भी बोल सकता है, नहीं ये इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। मुख्य कारण क्या है? वैष्णव अपराध। ये मधु पंडित प्रभु जी का एक रिसेंटली प्रवचन था, उसको सुन के फिर से मुझे समझ में आया वैष्णव अपराध कितना ताकतवर है। हमारे एक प्रभु जी हैं जिनका आप नाम जानते हैं, रामतीर्थ प्रभु जी। तो वो कभी भी उनको कुछ भी होता था, कभी मंगला आरती छूट गई, कभी दर्शनारती छूट गई, या कुछ हो गया, या नाम जप देरी से हो गया, या लेट तक नाम जप हुआ, या सपना आ गया, कुछ गंदा सपना आ गया कि ऐसे ऐसे कुछ सपना आ गया, मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो वो प्रभु जी कहते थे ये भक्ति की कसौटी है कि कुछ तो अपराध हुआ, वैष्णव अपराध, इस कारण से ऐसा हो रहा है। सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्शन नहीं कर पा रहे, कुछ भी, उसका कारण क्या? सीधा नाम वैष्णव अपराध को बोलते हैं। इसलिए वैष्णव अपराध से अपने आप को बचना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ यहाँ पर शुद्ध भक्त भी एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं करते, वो तो वैसे करते भी नहीं है। तो लिखा हुआ है हाँ, अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है, जो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ऐसे अपराधों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कौन सा उदाहरण है? हमने गीता में पढ़ा है, भागवत की कथा से सुना है। वैष्णव अपराध का एक बहुत बड़ा उदाहरण, भगवान कहते हैं मैं तो माफ कर दूंगा, मैं तो माफ कर दूंगा। किसको याद आया? हाथ खड़ा करो जल्दी से, फास्ट, जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको याद आ गया उदाहरण? नहीं,
लिख सकते हो, कमेंट में भेज सकते हो। यस, वेरी नाइस। सुनीता माता जी, पूर्विका माता जी, वेरी गुड। यस, सुशीला अंकार माता जी, बोलिए। तो ये दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज, दुर्वासा ऋषि आए थे और अम्बरीश महाराज ने, अम्बरीश महाराज के प्रति जो दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था, भगवान कहते हैं मैं खुद उसको जो है माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं वो अपराध माफ कर सकता हूं जो मेरे प्रति किया गया है, लेकिन मैं उस अपराध को माफ नहीं करता जो मेरे परम भक्त के प्रति किया गया। ये बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। सोबरी मुनि वैष्णव अपराध कर दिया, गरुड़ देव जी को खाने नहीं दिया मछली, उनका भोजन था, फॉल डाउन हो गया उनका, वैष्णव अपराध। चित्रकेतु महाराज, जड़ भरत का वैष्णव अपराध क्या था? नहीं, यस माता जी बोलिए, आपने बोला है। प्रभु जो वो ट्राइब्स वाले थे उनको काली के माता के मंदिर में ले जा रहे थे और उनकी बलि चढ़ाने अच्छा, जा उन्होंने रहे थे। वैष्णव अपराध हाँ। किया। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को वैष्णव अपराध से बचा के रखना है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य किसी शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु श्री भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि लहसुन प्याज खाएंगे तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए वो लहसुन प्याज रूपी भोजन क्या बनता है? बाधा बनता है। उसी प्रकार से भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहता है व्यक्ति, उसको ये अवैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता था। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने हेतु उठा सकते हैं। अब तो संपूर्ण विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। क्या मांग है? शांति। और उसके लिए क्या चाहिए? संकीर्तन। संकीर्तन अंडरलाइन कर लो इसको। महाप्रभु ने यह सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने हेतु उठा सकते हैं। अब संपूर्ण विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है, संकीर्तन। तो हम सबको इस संकीर्तन कार्य में मदद करना है, सामूहिक संकीर्तन में साथ जुड़ना है। आगे बहुत सुंदर कथा आने वाली है झारखंड के जंगलों की, उसको हम कल करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो उसके बाद हम नाम जप करेंगे। आप कृपया करके अपनी एक एक लाइन, एक एक लीला कौन कौन सी हुई उसका कल सार बना के लाएंगे, ठीक है? महाप्रभु प्रकट हुए तब से लेकर अभी तक क्या क्या लीला हुई, एक एक लाइन में सार लिख के आएंगे। ये अच्छा, प्रकट हुए तो उस समय ये पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण था, और उस समय सब लोग हरिनाम कर रहे थे ऑलरेडी, तब महाप्रभु प्रकट हुए, ठीक है? सबको एक एक लाइन लिख के लानी है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी है आपको। ये शिखा माता जी वो हैं जो पुराने क्लास में आते थे, वो हैं आप जो बहुत पहले आते थे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। क्या परिचय है? प्रभु जी चंडीगढ़ से जुड़े थे ना प्रभु जी? अच्छा, ठीक है। एक और माता जी थे जो बहुत पहले शाम वाले क्लास में आया करते थे। यात्रा के वक्त राजा झाड़ू जगन्नाथ यात्रा के वक्त एक राजा झाड़ू लगाते हैं। हाँ, तो प्रभु राजा ये प्रताप रुद्र के उससे हैं। हाँ, राजा प्रताप रुद्र की परंपरा से है हाँ। कि रथ यात्रा में जो झाड़ू लगाने की विधि जो है वो किससे शुरू हुई? राजा प्रताप रुद्र से। राजा प्रताप रुद्र सोने की झाड़ू से वो साफ किया करते थे और उसी को देखकर महाप्रभु समझ गए कि राजा भक्त हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं दिया उसको। क्यों? क्योंकि उस धन संपत्ति अधिक ऐश्वर्यवान में जीवन जीता था, इसलिए उनको दर्शन नहीं दिया। लेकिन भक्तों ने ऐसा उनको वेश बदल करके उनके सामने प्रस्तुत किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद जी ने, इन सब ने मिलकर के, कि महाप्रभु को उनको दर्शन देना पड़ा और महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये प्रताप रुद्र महाराज वही चेन्नई वाले ही है ना जो पूर्विका माता जी? प्रभु जी, छोटे हरिदास ठाकुर का फिर उद्धार कैसे हुआ? उद्धार बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु को आकर के प्रतिदिन कीर्तन सुनाया करते थे रात्रि के समय। अगले जन्म प्रभु जी या उसी जन्म? इसी लीला में जो उनका समय बाकी था, वो समय इस प्रकार से महाप्रभु उनको देख पाते थे और वो संकीर्तन सुनाते थे। प्रभु, एक वो हरिदास जी कौन है जो बिहारी जी के मंदिर में भी एक उनका रूम बना हुआ है, वो कौन है? जी, एक हो गए नामाचार और एक हो गए छोटे नामाचार्य हरिदास, जो प्रतिदिन 3 लाख बार नाम जप करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। एक हो गए छोटे हरिदास, जिन्होंने अपराध कर दिया था भिक्षा मांगते समय, कुछ मन में इस प्रकार का विचार आ गया। एक हो गए स्वामी हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, निधिवन में जिन्होंने भजन किया और उनकी भक्ति से स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने एक रूप धारण किया और वो है बांके बिहारी जी। थैंक यू प्रभु। तो वो है स्वामी हरिदास। प्रभु जी, ये महामंत्र प्रभु जी के प्रकट होने के बाद हुआ कि उनके पहले ही वो गा रहे थे, जैसे कि पूर्णिमासी थी एंड ऑल, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उनसे पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ? क्या माता जी? महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हमें ये पता है कि, मुझे ये पता है कि प्रभु जी ने चालू करवाया, लेकिन यहाँ महामंत्र जो है वो पहले से ही महाप्रभु के आने से पहले ही है, लेकिन महाप्रभु ने इस महामंत्र को हर एक जीव को दिया, दया करके, कृपा करके। प्रभु, आपने कहीं पढ़ा था बिहार में कई जगह पर आज भी अष्टप्रहरी कीर्तन होता है। अष्टप्रहरी कीर्तन मतलब एक प्रहर 3 घंटे का, और वो कब से होता आया हुआ है? महाप्रभु के समय से पहले से होता हुआ आया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन वालों ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है, तो इस्कॉन की स्थापना से पहले होता हुआ आया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उनका जो अष्टप्रहरी कीर्तन करने वाले लोग हैं उनका संबंध जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा से नहीं। लेकिन ये एक वर्णन आता है कि पहले ये जो मंत्र है ये शुद्ध वैदिक वेदों में जो है हरे राम 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 हरे हरे रूप में है। कली संतरण उपनिषद में इसी तरह से लिखा हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु ने इसको करके दिया इस मंत्र को। जी, ठीक बात। ताकि हर अवस्था में इस मंत्र को कर सकें, जप सके। यस, और कोई? ठीक है प्रभु जी, 24 आवर्स कीर्तन तो वृंदावन में भी होता है एक मंदिर में, हम वो मंदिर ये किए। बहुत सारे मंदिर में होता है कीर्तन 24 आवर्स, मतलब कि कोई ना कोई करता रहता है। जैसे आप जाओगे राधा कुंड पे, तो राधा कुंड पे जो रघुनाथ गोस्वामी जी की समाधि है वहां पर चलता ही रहता है कीर्तन 24 आवर्स। प्रभु जी, ये महामंत्र का जाप 16 बार ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो 24 आवर्स करना है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, और उन्हीं की परंपरा में आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा कि आपको हर समय इसका सतत कीर्तन करना है, नाम जप करना है। फिर उन्हीं की परंपरा में आए गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने उनको बोला, हम सबको बोला 64 माला करना है।
लेकिन 64 माला हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जो अमेरिकन भक्त थे उन्होंने बोला कि हम तो 64 माला कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी कोई सेवा नहीं कर पा रहे, हर समय बस यही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला 32 माला कीजिए, 50% डिस्काउंट। फिर प्रभु जी जो गृहस्थ में हो, फिर जो रुकिए माता जी, तो फिर भक्त लोग फिर भी नहीं कर पा रहे थे, हरे कृष्ण 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 नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद जी ने फिर से उन्होंने निवेदन किया प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, आप 16 माला कर लो, अंतिम 16 माला। और 16 माला के बारे में शास्त्रों में कहा है, मधु पंडित प्रभु जी अपने सोलफुल जपों में समझाते हैं, इति षोडश कला आवृतम। ये 16 माला आत्मा के ऊपर जो 16 आवरण है, वो 16 आवरण को हटाता है, 16 परतों को हटाता है। इसलिए मिनिमम 16 माला करना ही करना, मिनिमम। यस माता जी बोलिए। प्रभु एक चीज और है, प्रभु एक बच्चे ने हमसे पूछा ये माला में 108 ही क्यों बीड्स होते हैं, तो उसका रीजन माता जी बहुत सारे रीजन है। एक तो कुछ न कुछ नंबर होना था फिक्स। कोई बोले कि 108 है, अच्छा 107 होता तो 107 क्यों है, 100 है तो 100 क्यों है, ये हमेशा याद रखना। 102 भी रखते तो क्या प्रश्न होता, 102 क्यों है। तो कुछ न कुछ नंबर फिक्स रखना था इस मन को नियंत्रित करने के लिए। तुम्हारे 108 उपनिषद हैं, 108 भगवान की मुख्य जो है रानियां हैं, और 108 भगवान गायों के झुंड बनाते थे, उस तरह से भगवान के रहते थे। और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी इसके अनुसार भी 108 सही संख्या है, उस आधार पर ये 108 नंबर रखा है। 108 उपनिषद। प्रभु जी थैंक यू प्रभु। प्रभु जी जो बोलिए ये माता जी। गृहस्थ जीवन में हो, फिर उन्हें कैसे करनी चाहिए 16 माला? फिर गृहस्थ उसको कैसे करनी चाहिए, उसको माता जी क्या करना चाहिए मालूम है, सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके ये माला ले करके माला शुरू कर देनी चाहिए, 16 माला हो जाएगी। यहाँ जितनी भी भक्ति का अभ्यास है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सब लोग गृहस्थ में हैं, परिवार में रहते हैं और अपना नाम जप करते हैं, कर सकते हैं, संभव है। आज मैंने उदाहरण दिया वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जी, प्रभु वो 16 माला डिटर्मिनेशन होना करते चाहिए, ऑटोमेटिकली भगवान कृपा करेंगे। भक्तों की प्रभु डिटर्मिनेशन तो अपना होना चाहिए ना। भक्तों की संगति में रहेंगे, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला सब शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। हरे कृष्ण सुबह उठ के हरे कृष्ण कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? जैसे अभी पीछे आपने जब बताया कि उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन फिर आपने कहा कि शिक्षा ली। एक तो होता है कि शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण करते हैं कि कोई अच्छा मतलब समझा रहे हैं कोई चीज, तो हमने उसको ग्रहण किया, मतलब वो शिक्षा हमें दे रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। शिक्षा और दीक्षा में पूर्णतः अंतर क्या है? माता जी दीक्षा में व्यक्ति उस शिक्षा को दृढ़ता पूर्वक पालन करने का संकल्प लेता है, उसको बोलते हैं दीक्षा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ पे शिक्षा है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, अब वो शिक्षा है। दीक्षा मतलब वो ले रहा है, संकल्प ले रहा है कि अब मैं संकल्प पूर्वक इस शिक्षाओं को जो गुरु जी ने दी है उसको मैं पालन करूंगा, उसको दीक्षा। जी गुरु जी, जी प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन आई ना, यहाँ पे आपने बोला कि अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका जो आचरण संदेश से परे होता था, मतलब आचरण संदेश से परे होता था, इसका समझा देंगे थोड़ा सा? कहाँ पर है मतलब एग्जैक्टली? प्रभु जी इसका मतलब उनके आचरण पर कोई संदेह नहीं कर सकता था, चैतन्य महाप्रभु के आचरण पर। अच्छा इस तरह से इसको लाइन, हाँ लाइन कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर। कहाँ पर है माता जी एग्जैक्टली बताइए जल्दी से। प्रभु जी जहाँ पर स्त्रियों का लिखा हुआ है, स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। इसका मतलब तो अपोजिट हुआ ना माता जी। अन्य व्यक्तियों के प्रति उनका आचरण संदेह से परे होता था। दूसरे लोगों के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था।
प्रभु जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी और व्यक्ति पे हम संदेह कर सकते हैं, बट महाप्रभु पे संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से की गई है ना। प्रभु जी का आचरण संदेह से परे का मतलब है उनके प्रति भी कोई डाउट नहीं रहता था। संदेह नहीं किया जा सकता था। नहीं, ठीक है, ओके, देखिए अपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ वो इस प्रकार से यहाँ पर है कि महाप्रभु जो है अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण, किनका आचरण? महाप्रभु का आचरण, ठीक है, संदेह से परे होता था कि महाप्रभु का जो आचरण है वो अन्य व्यक्तियों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति संदेह से परे होता है। तो उनमें कोई महाप्रभु संदेह नहीं करते थे। बाकी ये तो सत्य है, परम सत्य है कि कोई भी व्यक्ति महाप्रभु के आचरण में संदेह नहीं कर सकता। इतना ज्यादा उनका आचरण आदर्श था, इसलिए उनको बोलते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाते। माला लीजिए जल्दी। यहाँ पे आपने एक बताया है कि पुरी एवं वृंदावन की, जब आप बात कर रहे थे आपने बताया कि वो वृंदावन चले गए। यहाँ पे जो आपने पहले पीछे बताया था कि पुरी में गुप्त वृंदावन है, या पुरी में ही वो भगवान को मतलब लेके उनके दूसरे वो घूम रहे थे, तो यहाँ पे पुरी को ही वृंदावन के नाम से भी आपने बोला है बीच में। जगन्नाथपुरी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान का धाम है, और वहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला किए हैं, इसलिए वो स्थान और भी अधिक महत्वपूर्ण है। 18 साल वहां पर रहे हैं गंभीरा में। महाप्रभु का जो भाव रहता था, भाव में जब चले जाते थे तो वो स्थान को वृंदावन के रूप में ही सोचते थे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मैं इसमें एक बार और देख, जगन्नाथपुरी की घटना नहीं है। संन्यास लेके जब कटवा से निकले थे तो वो वृंदावन जाना चाह रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनको डाइवर्ट किया, अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर लेके गए, जो बंगाल में ही है, शांतिपुर, वेस्ट बंगाल में। धन्यवाद। माला करेंगे।